पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन, एक ऐसी नदी जो भूगोल के जानकारों के लिए भी हमेशा से एक पहेली रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लूनी नदी की। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसी कोई नदी हो सकती है? एक ही नदी पर पानी के दो दो स्वाद। यही तो लूनी का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर ये होता कैसे है? बस यही सवाल हमें इस नदी की कहानी की गहराई में ले जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लूनी नदी का जन्म आखिर होता कहाँ से है। और मज़े की बात तो ये है कि जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ तो इसका नाम लूनी होता ही नहीं है। तो होता ये है कि इसकी शुरुआत दो अलग-अलग धाराओं से होती है। एक है सागरमती जो नाग पहाड़ से निकलती है और दूसरी है सरस्वती जो पुष्कर की पहाड़ियों से आती है। और फिर जब ये दोनों धाराएं अजमेर के गोविंदगढ़ में एक हो जाती हैं, तब जाके जन्म होता है लूनी नदी का। इस नदी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। महान कवि कालिदास ने इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया था, अंतसलीला। इसका मतलब है वो नदी जो जमीन के नीचे अंदर ही अंदर बहती है। ये नाम इसके रहस्यमयी अंदाज को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, अब आते हैं लूनी की सबसे प्रसिद्ध, सबसे अनोखी बात पर, मतलब इसका मीठे से खारे में बदलना। ये किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं है, जो एक बहुत ही खास जगह पर होता है। और वो जादुई जगह है बालोतरा। बालोतरा तक लूनी का पानी एकदम मीठा रहता है, पीने लायक। लेकिन जैसे ही ये बालोतरा को पार करती है, इसका पानी खारा हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन में नमक बहुत ज्यादा है, जो नदी के पानी में घुल जाता है और उसका स्वाद बदल देता है। तो स्वाद का राज तो पता चल गया। अब चलिए इसके लंबे सफर पर नजर डालते हैं। ये नदी राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से से होकर गुजरती है, उसे सींचती है। इसकी कुल लंबाई है करीब 495 किलोमीटर। और सोचिए, इसमें से 330 किलोमीटर का सफर तो ये राजस्थान में ही तय करती है। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि इस पूरे इलाके के लिए ये नदी कितनी ज्यादा जरूरी है। ये नदी राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। इसका सफर शुरू होता है अजमेर से, फिर ये नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण से होते हुए पहुंचती है बालोतरा, जहां इसका स्वाद बदलता है, और फिर बाड़मेर और सांचौर से होते हुए ये गुजरात की तरफ बढ़ जाती है। देखिए, कोई भी बड़ी नदी अकेली नहीं होती है, उसका भी एक पूरा परिवार होता है, छोटी छोटी नदियां जो उसमें आकर मिलती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं लूनी की सहायक नदियों से। इनमें सबसे खास और सबसे अलग है जोजड़ी नदी। ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है, और इसकी दूसरी बड़ी पहचान ये है कि ये अरावली से नहीं निकलती, बल्कि नागौर के मैदानों से शुरू होती है। यही बात इसे बाकी सभी सहायक नदियों से एकदम अलग बनाती है। अब इतनी सारी नदियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर यहाँ एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। लूनी के ज्यादातर सहायक नदियों के नाम ई की मात्रा पर खत्म होते हैं, जैसे बांडी, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी। है ना कमाल की ट्रिक? कुछ और जरूरी नदियां हैं। जवाई, जिस पर मशहूर जवाई बांध बना है। एक है बांडी, जिसे बेचारा प्रदूषण की वजह से केमिकल रिवर भी कहा जाता है। और एक है सूखड़ी, जिसके किनारे ऐतिहासिक सुवर्णगिरी का किला है। नदियां तो जीवन देती ही हैं, पर इंसानों ने भी इस पानी को सहेजने के लिए पत्थर की विरासतें बनाई हैं। चलिए अब देखते हैं कि लूनी और इसकी सहायक नदियों पर कौन-कौन से बड़े बांध बने हैं। जवाई बांध, इसे यूं ही मारवाड़ का अमृत सरोवर नहीं कहते। सोचिए, उस सूखे इलाके के लिए ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ एक बांध नहीं, ये मारवाड़ के लिए अमृत का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस विशाल बांध की नींव 1946 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी, और आज ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। वाकई इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। जवाई बांध के अलावा लूनी नदी सीधे जसवंत सागर बांध को भी भरती है, जिसे वहां के लोग पिच्याक बांध के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम आ गए हैं लूनी के सफर के आखिरी और शायद सबसे अनोखे पड़ाव पर। जहां ज्यादातर नदियां समंदर में जाकर मिल जाती हैं, वहीं लूनी की कहानी कुछ और ही है। जैसे जैसे ये नदी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, इसका स्वभाव एकदम बदल जाता है। इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है और पानी में खारापन बहुत तेजी से बढ़ जाता है।
सांचौर पहुंचते पहुंचते तो लूनी का बहाव इतना फैल जाता है कि वहां एक दलदली इलाका बन जाता है और स्थानीय भाषा में इस जगह को बड़े ही खास नामों से जाना जाता है, नेहड़ या रेल। तो सवाल ये है कि आखिर लूनी जाती कहाँ है? ये किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती। इसका सफर खत्म होता है गुजरात के कच्छ के रण में, जहां इसका पानी उस विशाल रेगिस्तान में फैलकर बस विलीन हो जाता है, जमीन में खो जाता है। ये आंतरिक जल निकासी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने देखा कि लूनी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये तो संस्कृति, इतिहास और भूगोल का एक बहता हुआ संगम है। एक ऐसी कहानी जो मीठे से शुरू होती है और खारे में जाकर खत्म हो जाती है, कुछ जिंदगी की तरह ही। तो ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्या लूनी सिर्फ एक नदी है या ये पश्चिमी राजस्थान का बहता हुआ इतिहास है?